बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्राम atikacademy.com और मैं आज अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेवल की वीडियो के पार्ट 12 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ आ वर्चुअल असिस्टेंट। ये वीडियो इस कोर्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगर कोई बंदा सक्सेस हासिल करना चाहता है वर्चुअल असिस्टेंट यानी अमेज़ॉन के ऊपर एज आ VA या फिर ख़ुद काम करके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के। अच्छा, तो सबसे पहला जो एथिक्स है, देखें जो लोग इन एथिक्स को अपना लेते हैं ना, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग इनको एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बस निकाल देते हैं ना, वो लोग फेल हो जाते हैं और वो फिर मारे मारे पे फिरते हैं और डेली बेसिस पे कभी कहीं किसी को कोई सवाल कर रहे होते हैं, किसी को कोई सवाल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, कभी कुछ चीज़ें जो है पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहला जो हमारे पास एथिक्स है वो है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आई विल मेंटेन द हाईएस्ट एथिक्स एंड हॉनेस्टी इन ऑल डीलिंग्स विद क्लाइंट्स, कोलीग्स एंड द जनरल पब्लिक। ठीक है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने एथिक्स को, ठीक है, अपने एथिक्स को मेंटेन रखें हॉनेस्टी से। ठीक है, अपने क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करें, अपने कोलीग के साथ या फिर जनरल पब्लिक के अंदर किसी के साथ रखते हैं तो उसके साथ भी हॉनेस्टी से पेश आएँ। वो किस तरह देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप को कोई एज आ VA हायर करता है बंदा। ठीक है, अब वो आपको 4 घंटे के लिए हायर करता है। अब आप क्या करते हो, आप 3 घंटे कोई मूवी देखते हो या 3 घंटे कोई और काम करते हो, उसका 1 घंटे बस काम करते हो सिर्फ। ठीक है, तो दिस इज़ हराम, यानी इस्लाम के अंदर भी ये हराम है कमाना इस तरह का। ठीक है, और एथिक्स अगर हम बात करें एथिक्स ऑफ VA की, तो इसके अंदर भी ये समझ लें कि आप अगले बंदे के साथ धोखा कर रहे हैं और हमारा जो इस्लाम है वो भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी मंदेनज़र रखना है कि अगर हम किसी से 2 घंटे के लिए कोई मुझे हायर करता है तो हमने पूरे 2 घंटे उसी को देने हैं। ये नहीं करना कि 2 घंटों के अंदर 1 घंटा काम किया और या फिर 2 घंटे ही नहीं काम किया, आधा घंटा काम किया और उसे कह दिया कि भाई तुम्हारा काम नहीं हुआ और उससे पैसे ले लिए। ठीक है, ये एक तो हराम है और दूसरा ये है कि आप उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आई विल सीक टू deal with colleagues, suppliers and employees in a fair and equitable manner and maintain the highest standards of personal conduct to bring credit to the virtual assistant profession। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि आपने जब डील करनी है अपने कोलीग के साथ या सप्लायर के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो अपने मैनर का इख्तियार करने हैं। ये नहीं उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोई वो बात करता है या फिर आप उसके साथ गुस्से से बात करते हो या उसे सही तरह से गाइडेंस नहीं करते। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपना स्टैंडर्ड भी हाई रखना है। ये नहीं कि मतलब वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अब आगे से शुरू ही हो गए हो, वो ऐसे ही समझेगा कि मतलब ये मुझे मतलब समझ लें कि इसके पास कोई और काम नहीं है और ये बस जो है ना अब मुझे समझ लें जैसे मक्खन लगा रहा है और ये चाह रहा है कि मतलब मैं इससे को VA हायर कर लूँ। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर दें और अपने जो है वो एक स्टैंडर्ड रखें कि यानी आप प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट हैं और उससे ये फील होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एज अ हाईली ethical virtual assistant I will only take on projects that are within my abilities. Project is not within my ability, the client will be notified immediately and I will provide recommendations for other highly skilled virtual assistants। ठीक है, अब आपने ऐसे नहीं करना कि मतलब आपको काम नहीं मिल रहा तो आपने ये करें कि आपको वो कुछ ऐसा वर्क दे रहा है जो आपको नहीं पता, आप उसको भी जो है वो कहें कि ठीक है मुझे आता है और वो करने स्टार्ट कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना। एक तो पहले ही मतलब वो जो आपका क्लाइंट होगा उसको पता चल जाएगा कि इसको वो काम नहीं आता और जब आप काम करोगे तो दूसरी बात ये कि आपकी एक इमेज ख़राब होगी और आपको वो अगेन है कॉन्टेक्ट ही नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आपको जो काम नहीं ना आता, एक एग्जांपल के तौर पर आपको उसने एज अ VA क्लाइंट ने हायर किया है, अब वो आपको काम दे रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसा काम आ गया लाइक इमेज डिज़ाइन का आ गया। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैं इमेज डिज़ाइन नहीं कर सकता। अगर तो आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप करके दो।
अगर आप नई ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आपको नहीं आती वो इमेज डिज़ाइन करनी, आप सिंपली उसे कहो कि मुझे नहीं आती ये इमेज डिज़ाइन करनी, ठीक है। आप उसे कह दें कि मेरा एक दोस्त है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जानता है और वो आपको ये इमेजेस डिज़ाइन कर देगा इतने में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको डिज़ाइन करके दे रहा है $30 के अंदर, एक आपका दोस्त, आप उसे बोलो कि मुझे वो $50 के अंदर जो है वो डिज़ाइन करके देगा। आपको वो $50 देगा, अब $20 आपके हो गए और $30 आप अपने दोस्त को दो। इसमें ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और उसका भी एक आपके साथ जो है वो गहरा ताल्लुक़ बन जाएगा कि ये बंदा सच बोलता है, इसको जो नहीं आता वो नहीं करता, और ये मुझे मतलब अच्छा जो है वो रिकमेंडेशन दे देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्ड इन द स्ट्रिक्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विल नॉट बी शेयर्ड विद अदर आर यूज्ड फॉर पर्सनल अगेन, ठीक है। अब देखें, जब क्लाइंट आपके साथ जुड़ जाता है तो आपने क्या करना होता है, उस वो जो आपको टूल्स प्रोवाइड करता है या फिर आपको वो जो भी सर्विसेज देता है अपने काम के लिए, तो आप उसको एज अ थर्ड पार्टी पर्सन अपने फ्रेंड वगैरह को नहीं शेयर करें। एग्जांपल ले लें, कोई वो आपको देता है जंगल स्क्वाड को लॉगिन देता है या फिर हीलियम 10 या कोई टूल्स के लॉगिन देता है, तो आप क्या करते हो, आप एज आ मतलब अपने दोस्त को किसी को वो शेयर कर देते हो, कहते हो कि ये लो, जब तक मैं मतलब उसके साथ काम कर रहा हूँ तुम भी इसको इस्तेमाल करो। तो आपने ऐसे नहीं करना, जब भी आप थर्ड पार्टी पर्सन को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो वो मसले ही होंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इस तरह नहीं करें और उसके साथ सही ऑनेस्टी के साथ वर्क करें और उसके क्लाइंट की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आता है हाईली वैल्यू ईच क्लाइंट रिलेशनशिप विल नॉट प्लेस वन क्लाइंट अबव अनदर। अब इसके अंदर आपने ये नहीं करना कि जो मतलब एक क्लाइंट आपको दे रहा है $400, अब आप क्या कर रहे हैं, आप वो जो $400 दे रहा है आपको, आप उसकी हर बात मान रहे हैं और उसको ज़्यादातर टाइम दे रहे हैं, और एक बंदा जो आपको $200 दे रहा है आप उसकी सुन ही नहीं रहे, आप उसका काम नहीं सही कर रहे। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने दोनों को इक्वल टाइम देना है, जो भी टाइम लें उनको उतना टाइम दें, ठीक है। ये नहीं देखना कि ये मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है, ये मुझे कम पैसे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आई विल मेक अ कमिटमेंट टू प्रोसेस एंड इंक्रीज द रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल एंड ट्रेनिंग टू बी प्रोफिशेंट एंड रेलिवेंट इन द प्रीवियस ऑफ सर्विसेज। आपने क्या करना है, आपकी जो स्किल है, यानी या देखें आपको कोई ऐसा काम है जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको वो काम नहीं समझ आ रहा या फिर आपके लिए वो थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपनी स्किल को पॉलिश करें, ट्रेनिंग्स लें, कहीं से पूछें, क्वेश्चंस करें, ठीक है। ग्रुप्स वगैरह में आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं आपने, या फिर आप यूट्यूब सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे सर्च करें, क्योंकि अमेज़ॉन एक समुंदर है समझ लें, और इसकी अपडेट्स आती रहती हैं। अब आपने क्या करना है, लिंक्स रहें वेबसाइट्स पर, अमेज़ॉन की वेबसाइट्स पर न्यूज़ ऐसी जो टेक्निकल न्यूज़ देती हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक के पेजेस हो गए, उन पर कनेक्टेड रहें कि यानी जैसे ही कोई भी अपडेट आए आप उसको देखें और उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें, और इस तरह से आपकी जो स्किल्स है वो बिल्ट होती रहे, अपडेटेड रहें आप, ठीक, ताकि आपसे अगर कोई जो क्लाइंट है वो क्वेश्चन पूछ सके तो आपको उसका आंसर पता हो, ठीक। नॉट नोइंगली बी पार्ट ऑफ एनी इलीगल और एथिकल एक्टिविटी, आपने किसी भी एनी इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आई विल प्रमोट द वर्चुअल असिस्टेंट इंडस्ट्री विद द यूमोस्ट प्रोफेशनलिज्म एंड गिव ऑफ माई नॉलेज फ्रीली टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग वीएस एंड द जनरल पब्लिक। आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्या करना है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। वो किस तरह दिखाना है, देखिए आपको क्लाइंट ने हायर किया, आपने क्या करना है, उसके साथ उसको जो वो क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर दें। उसके अलावा जो आप डेली का वर्क करें उसका वो आप उसको डेली एक वर्कशीट बनाएं और उसको प्रोवाइड करें, यानी उसको पता हो कि मेरा बिज़नेस कहाँ पर चल रहा है, किस सूरत हाल में है, ठीक है। आप डेली का उसको वो वर्कशीट के अंदर एक पूरी वर्कशीट बनाएं, एक्सेल पे बना लें, वर्ड पे बना लें, और उसके अंदर वो तमाम डिटेल्स लिखें जो आप उसके डेली बेस पर करते हैं, ठीक है, ताकि वो बंदा आपसे इम्प्रेस हो। उसके अलावा आप उसको कुछ टिप्स दो, रिकमेंडेशन दो, ठीक है। तो वो फिर क्या होगा कि वो जो क्लाइंट होगा वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, यानी 4-4, 5-5 साल तक आप के साथ रह सकता है अगर आप उसको साथ सही रहोगे। वो अगर आपसे इम्प्रेस हो जाता है, आप उसको सही प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम शो करवाते हो तो, ठीक है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप रफली काम करेंगे, तो फिर आपको हर 3 मंथ बाद एक न्यू क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, और इस तरह से वो समझ लें कि जैसे हम पंजाबी में कहते हैं खज्जल ख्वारी होगी, ठीक है। उसके बाद वीए माइंडसेट क्या होना चाहिए, डू नॉट सेल योर सर्विसेज चीप, ठीक है, यानी अपनी सर्विसेज को चीपली सेल नहीं करो। अमेजोन इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, योर सर्विस मस्ट बी क्वालिटी वाइज सुपर, ठीक है, एंड चार्ज स्टैंडर्ड, नो नॉट सो हाई नॉट सो लो। देखें, आपने ये नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे $50 दे दो पर मंथ के, और मैं तुम्हारे लिए एज अ वीए काम करूँगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी चीप, ठीक है। इससे ये होगा, इससे क्या होगा कि अगला बंदा तो चले एक चीज़ के लिए आपको रख लेगा, चलो मेरे थोड़े से पैसे ठीक है इसको रख लेता हूँ, बाज करते हैं, लेकिन इससे आपकी एक इमेज डाउन होगी। और दूसरी बात ये कि एक ये समझ लें कि आप अपनी सर्विसेज को बिल्कुल चीपली कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी हाई कॉस्ट ट्रेनिंग, ठीक है। यानी ये ट्रेनिंग जो है, अगर आप कहीं पे जाओ, किसी वेबसाइट पे देखें, एनेबलर्स हैं, ई कॉमर्स, एक्सट्रीम ई कॉमर्स वाले हैं, या और भी जहाँ पे भी आप अदारे देखें, तो ये 30-30, 40-40 हज़ार ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इतने पैसे लगा के ट्रेनिंग सीखते हो और जाके वहाँ पे $50 में सेल करते हो, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने कितने लगाए हैं और कितने मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, अपनी सर्विसेज को बिल्कुल चीपली सेल नहीं करना। उसके बाद योर इनिशियल गोल मस्ट बी लर्निंग नॉट अर्निंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। वंस यू गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग, यू मे स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज कॉन्फिडेंशली, ठीक है। पहले 6 मंथ तक आपने जस्ट लर्निंग करनी है, ये नहीं करना कि मैं जल्दी जल्दी पैसा कमाऊँ। देखें, एक तो पहली बात कि जल्दी का काम होता है शैतान का, और दूसरी बात यह है कि जब आप सब्र और तहम्मुल से काम करेंगे ना, तो एक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और दूसरा आपको इंशाल्लाह जो सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, वो सबको ही पता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने करना क्या है, पहले 6 मंथ सीखें, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। पहले एक दफ़ा मतलब एक ट्रेनिंग ले लें, जैसे मैं यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप एक दफ़ा मेरा मुकम्मल कोर्स पढ़ें, देखें, इसको नहीं समझ आती दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में दें। इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स फेसबुक पर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, यूट्यूब पर सर्च करो, जहाँ से जो नहीं समझ आता उसको लो वर्ल्ड को वो सर्च करो और सीखो। यानी 6 मंथ तक आप ये अपने माइंड में निकाल दो कि मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ सोचो कि मैं लर्निंग करनी है, मैं एक एक्सपर्ट ये बनना चाहता हूँ फुल अमेज़ॉन का, जो कि मतलब मुझे कोई भी कहे तो मेरे जहन में वो चीज़ हो और मैं उसको वो जो है वो प्रोवाइड करूँ और उसका सोल्यूशन दूँ, ठीक है। समझ आ गई आपकी। उसके बाद योर गोल शुड नॉट बी वर्किंग 16 आवर डेली टू अर्न 2000, इट मस्ट बी फॉर्मिंग a term and dividing your hours, getting multiple clients and dividing the hours with each other, ठीक है। देखें, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ सारी बात। आपने ये नहीं समझना मतलब कि जैसे मतलब आम हालात में हम करते हैं कि पैसे के लिए बस देन दड़ाया होता है, ऐसे नहीं करना कि मतलब मैं 16 घंटे काम करके आपको अगर $2000 मिल रहा है तो आप 16 घंटे काम करते रहो, ऐसे नहीं करो। आप अपना एक माइंड सेट बनाओ कि मैंने 8 घंटे काम करना है, ठीक है। 8 घंटे आप काम करो। अब 8 घंटे के अगर 8 घंटे के अंदर आपको डेली के 2 क्लाइंट्स भी मिले हुए हैं, ठीक है, अगर आपको 8 घंटे के 2 क्लाइंट्स भी मिले हुए हैं, तो वो देखें, एक क्लाइंट अगर 300 देता है, एक जो है वो 500 देता है, तो फिर भी आप $700-800-900 कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखें, बात यह है कि अगर आप 16 घंटे काम करेंगे डेली के, तो आप क्या होगा, आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आप चिड़चिड़ापन आप में हो जाएगा, ना आप फैमिली को टाइम दे सकेंगे, ना आप घर वालों को टाइम दे सकेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं जब आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 16 घंटे बस कंप्यूटर पर लगे रहना, दिमाग ऐसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी, ना नींद पूरी होगी, ना कुछ भी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप क्या करो, 8 घंटे काम करो। अब इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखें, आप ऐसे करें, ये इसके अंदर इस तरह है कि देखें, अगर आपको कोई एक और क्लाइंट मिला, 2 क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं 8 घंटे के अंदर, अब आपके पास तीसरा क्लाइंट है, अब आप क्या करें, अपने दोस्त बनाएं, ठीक है। एज अ ये जो काम करते हैं अपने दोस्त बनाएं। अब जब किसी के पास दूसरे के पास काम नहीं है, आपके पास क्लाइंट एक और आ गया तीसरा, अब क्या करें, आपने अपने आप को देखा हुआ है कि मैंने 8 घंटे काम करना, ज़्यादा काम नहीं करना। अब आप क्या करें, आप अपने किसी दूसरे दोस्त को वो दे दें,
वो जो क्लाइंट आपके पास तीसरा आ रहा है, आप उसको अपने थ्रू आप उससे $400 लें पर मंथ का। अब आप क्या करें, अब वो अपने दोस्त को उस क्लाइंट का दें, यानी सारा जो भी परमिशन वगैरह है, और अपने दोस्त को कहें कि ये मेरा क्लाइंट है और तुम इसके ये काम करो, $300 तुम्हें देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, $100 आपकी जेब में, $300 उसकी जेब में, और आप एज अ थर्ड पार्टी पर्सन ना कुछ किया, $100 आपकी जेब में। इसी तरह से अगर कोई इमेज डिज़ाइन का आता है या लिस्टिंग का आता है, आप नहीं फ्री, आप अपने दोस्त या किसी भी जो अपने जानने वाले या जो एक्सपर्टीज रखते हैं इस चीज़ में, या जानते हैं या काम को जानते हैं, आप उसको काम दें। यहाँ से $50-60 एक्स्ट्रा ले लें, $10-20 का जो है मतलब उसमें प्रॉफिट निकालें, खुद रखें और बाकी अपने दोस्त को दें, और आपको बैठे बिठाए फ्री में ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं 8 घंटे। उसके बाद प्रोवाइड द सोल्यूशन टू अमेज़न सेलर इन द पब्लिक ग्रुप्स। उसके बाद है प्रोवाइड द सोल्यूशन टू अमेज़न सेलर इन द पब्लिक ग्रुप्स टू इम्प्रेस अदर्स टू गेट हायर्ड, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना, देखें ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, ग्रुप्स में जाते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर पोस्टें करते रहते हैं कि मुझे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लें। अब आपने ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन तो करना है, लेकिन ग्रुप्स के अंदर आप क्या करें, जो एज अ सेलर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, आप उनको जो उनके मसाइल हैं, लोग पोस्ट करते हैं मुझे ये मसला है, आप उसको वो इशू का आंसर दें, ठीक है, हाईलाइटेड रहें, यानी कोई भी आंसर करता है, कोई भी सवाल करता है उसको जवाब दें, उसका जो मसला है वो हल करें। अब ये होगा क्या, आपको लोग मैसेज करेंगे इनबॉक्स के अंदर कि मेरी ये मतलब मेरा बिजनेस है, तो काइंडली आप जो है वो मेरे लिए बिजनेस एज अ ये काम करें। अब आपने ये नहीं कर देना यस ठीक है मैं करता हूँ, नहीं, आप देखें प्रोफेशनली बात करें, कहीं अच्छा ठीक है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो है अपनी टीम के साथ बात करता हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट करके फिर आपको मैं बताऊँगा इतनी देर के अंदर, ठीक है। ये क्या होगा, अब वो जो क्लाइंट होगा ना, या जो भी आपको मैसेज करेगा बंदा, वो सोचेगा कि वाकई ये बंदा एक प्रोफेशनल बंदा है और इसके पास वर्क है, ठीक है। अगर आप उसी वक्त मतलब कहेंगे कि ठीक है इतने $1 दोगे मैं तुम्हारे साथ काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि वो समझेगा कि इसके पास ऑलरेडी काम ही नहीं है, बस ये सवालों के जवाब देता रहता है, ETC, समझे। तो इस तरह से आपने बात करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये एथिक्स और VA का माइंडसेट जो है वो समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, अगेन इसको देख लें एक दफ़ा, और ये चीज़ें आप अपने जहन में अप्लाई करके आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस पे फ़ायदा होगा और आप एक सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट और अच्छे बिजनेस मैन भी बन सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पर महारत रखेंगे, ठीक है, इन चीज़ों पर अमल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे जो है वो अब तकरीबन थ्योरी का काम जो है वो ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह आगे हम जो है वो देखेंगे इंडिविजुअल अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट कौन से हैं, और प्रैक्टिकली हम आगे जो है स्टेप बाय स्टेप हर काम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।